सलीम भाई बताइएगा कि आज आपने क्रिकेट बोर्ड का जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका जवाब जमा करा दिया है। कुछ इतलात ये है कि ये शायद बहुत पुराना ट्रांसक्रिप्ट था और जब भी कोई मसला आता है आपका तो क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई चीज़ निकाल के ले आता है। तो अब आपकी तरफ से जिस तरह आपने इसका वसूल किया, ये पहला मौका है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से जो आपने जवाब दिया है और मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे? यार मैंने डिटेल जवाब दे दिया है इनको। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा आप देखें, ये मेरे मामले में सोए हुआ आईसीसी होता है और वो उठ जाता है मेरी बारी, और उसका मैंने डिटेल जवाब दिया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ आईसीसी ने मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी मेरे मामले में इनसे पूछा हो, क्योंकि जब कभी भी कोई किसी प्लेयर को कोई सज़ा होती है तो उसके बाद आईसीसी की डोमेन नहीं रहती, वो देखता है कि आप किसी प्लेयर को सज़ा हुई है उसके क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है। तो मेरा ख्याल है मेरा तो 20 साल हो गया और जो इन्होंने स्क्रिप्ट भेजा है वो टोटली मेलाफाइड है और झूठ है। उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी को और क्रिकेट बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है तो आप पेश करें। अब देखिए, मैं 8 साल केस लड़ता रहा हूँ, जब तो इन्होंने कोई कोर्ट में कोई चीज़ पेश नहीं की। और आज ये जब मैं क्लियर हुआ और मुझे क्रिकेट कोचिंग के लिए कहा गया था, जब आपको याद होगा एजाज भट्ट साहब थे, तो इन्होंने कहा जी आईसीसी नहीं मान रहा, तो फिर इन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये सब झूठ और बुलंदा है और ये अपने आप को, मेरे बारे में मैं समझता हूँ कि ये टोटल मेरे ख़िलाफ़ कोई लॉबी है। आई होप कि इस वक्त काफ़ी सारे लोग, काफ़ी बोर्ड चेंज हुआ है, काफ़ी नए लोग आ गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। मेरी जी मैं कर्नल आसिम साहब हैं जो उन्होंने रिसीव किया था, आज उन्हीं को मैंने अपना रिपोर्ट दी है, अपना जवाब दिया है और उन्होंने रिसीव किया। अच्छा, क्या कहना है कि अब आगे क्या होगा, सामने देख के जवाब देखिए मलिक साहब, इन्होंने मुझे कहा था, जो मुझे इन्होंने जवाब के लिए लिखा था कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, तो आई होप कि ये मुझे 15 दिन के बाद ये भी जवाब देंगे और आप लोग हैं ना इनको पूछने वाले। अच्छा, भाई हम देखा कि बाजी में जब भी ऐसा मसला हुआ तो आप परसू करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तो क्या इस मरतबा जिस तरह आपके अज़ाइम लग रहे हैं तो लग रहा है कि आप इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं? दूसरा ये बताएं कि आपके इस मामले के बाद बहुत से क्रिकेटर्स दोबारा सामने आए, नाम साहब पता, किसी का नाम लेने की ज़रूरत तो नहीं है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन क्रिकेटर्स को कि अगर आप वाहिद क्रिकेटर हैं जो केस लड़के अपने आप को क्लियर करवाया, तो अब ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद आप पीसीबी को क्या मैसेज देंगे और उन क्रिकेटर्स के लिए क्या मैसेज होगा? किन क्रिकेटर्स जो मुसलसल आप दोबारा से नाम ले रहे हैं कि कोई कहता है कि मेरा नाम लेके सियासत हो रही है, इन 6 क्रिकेटर्स को 35,000 पाउंड जुर्माना दिया गया था उस वक्त। देखिए, हम किसी का, जो भी किसी ने कहा, अब वैस की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। अगर आपने मेरी कभी भी स्टेटमेंट देखी हो तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों की गई है। मैंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया। देखिए, ये हमारे सब ग्रेट प्लेयर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है। मैंने कभी किसी को तनकीद नहीं की। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सलूक सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर बाकियों के साथ आप अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो मैंने भी पाकिस्तान को बहुत सारी विक्ट्रीज़ दी हुई हैं, मैंने बहुत पाकिस्तान को जीता है। और दूसरा, ये जो जजमेंट की बात करते हैं, जस्टिस की यूम की तो जजमेंट की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। अगर आप देखें, वो एक जगह खुद ही टीवी पे आके कहते हैं कि जी मैं कुछ प्लेयर्स को मैंने छोड़ा, तो जजमेंट तो वहीं बाइस्ड हो जाती है। तो मैं जी मलिक साहब, सवाल मेरा ये था कि एहसान मानी साहब तो ये कहते हैं कि हम जो फिक्सर्स रहे हैं, जिन्होंने फिक्सिंग की हुई है, उनके खिलाफ हम एक कानून लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि पीसीबी कोई लचक दिखाएगा? देखें जी, ये पिछले कई सालों से सुन रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो क्रिकेट बोर्ड में रहे भी, उन्होंने कभी ये कानून नहीं लाया। मेरे ख्याल में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई सख्त से सख्त कानून ला सकते हैं तो इस पे ज़रूर आना चाहिए। सर, आपको बहुत अरसे बाद दोबारा ये ख्याल आया कि आप इधर पीसीबी में आएँ, इसकी क्या वजह थी? इतना अरसा आप क्यों चुप रहे? यार, बात ये है कि चुप तो मैं कभी भी नहीं रहा। ये था कि डिसार्ट ज़रूर होता रहा हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की। जैसे अब आप लोग आ रहे हैं, उस वक्त मैं जब भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो कोई नहीं, मुझे एक छोटी सी खबर आती थी कि मैंने कुछ कहा है, इसलिए कि टीवी इतना अवेयरनेस नहीं थी। अब मीडिया इतना है, सोशल मीडिया के आप ना भी आएँ तो मैं वायरल करता हूँ, सारी दुनिया में चली जाती है। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छा था। और फिर दूसरी बात ये कि मेरे
मैं नाना तक हो गया हूँ, मेरी बेटी की अब बची हुई है, तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि रोज़ टीवी पे कोई आके मेरा नाम ले। और मैंने इसलिए वार्न भी किया था कि अब मेरा नाम ना लिया जाए। अगर कोई लेगा तो फिर वो पाकिस्तान कोर्ट को या तो मानता नहीं, आके कोर्ट में जवाब दे। सर ठीक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने कहा कि मैं तनकीद नहीं करता बोर्ड के फैसलों पर और जो एंटी करप्शन यूनिट है उनके फैसले, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आपके साथ ज्यादती हुई है उमर अकमल के साथ? मैंने ये नहीं कहा कि तनकीद नहीं करता, मैं तो हमेशा से तनकीद करता आया हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये तनकीद ही होती है। अच्छा, ये उमर अकमल के साथ जो हुई है, इन्होंने 3 साल की सजा सुनाई है, क्या आप समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है कि इसमें जो मोहम्मद इरफान, शरीफ खान वगैरह वापस आ गए, उमर अकमल को सिर्फ और सिर्फ नाम बताने पर, रिपोर्ट करने पर इतनी बड़ी सजा सुनाई गई? ये सज़ा तो बहुत सख्त है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने, अब मुझे नहीं पता उसकी बैकग्राउंड क्या है, कि उनके पास क्या उसका एविडेंस है, पर मेरे ख्याल में बहुत सख्त सज़ा है। थैंक यू।